Good morning, children. Today we are going to learn a beautiful Marathi poem. Poem name is झेलू या सरी. आज हम मराठी की पोयम झेलू या सरी का मतलब समझेंगे, उसको रिदम में गाएंगे, जिसका मतलब होता है कम लेट्स एंजॉय द रेन. आओ बारिश की बूंदों का मजा ले. तो पहले इस कविता को हम रिदम में सुनेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे, वर्ड्स मीनिंग देखेंगे. हमारे साथ जरूर जुड़े रहे और बारिश का मजा इस नज़म के साथ जरूर ले. वाजतात ढोल ढगोबाच्या घरी, अंगावर झेलूया पावसाच्या सरी. गोल गोल बुडबुडे तरंगांची कुटी, हातावर घेताच कुठे बरे जाती. थेंब थेंब टपोरा आकाशातून पडे, जागोजागी भरले डबक्यांचे खडे. झुळझुळ नदीच्या वाहते पाणी, पावसात भिजू आणि गाऊ त्याची गाणी. झुळझुळ नदीच्या वाहते पाणी, पावसात भिजू आणि गाऊ त्याची गाणी. चाइल्डहुड मेमरी पार्टी anthem love. वाजतात ढोल ढगोबाच्या घरी, अंगावर झेलूया पावसाच्या सरी. गोल गोल बुडबुडे तरंगांची कुटी, हातावर घेताच कुठे बरे जाती. थेंब थेंब टपोरा आकाशातून पडे, जागोजागी भरले डबक्यांचे खडे. झुळझुळ नदीच्या वाहते पाणी, पावसात भिजू आणि गाऊ त्याची गाणी. झुळझुळ नदीच्या वाहते पाणी, पावसात भिजू आणि गाऊ त्याची गाणी. चाइल्डहुड मेमरी पार्टी anthem love. डियर चिल्ड्रेन, आई होप कि आपने इस पोयम से एंजॉय किया होगा और आप इसे याद ज़रूर करोगे. मैं आपको इस कविता को फिर से रीडिंग करके बताता हूँ, क्योंकि रीडिंग भी तो बहुत ज़रूरी है. फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे. ओके, फर्स्ट रीडिंग. कविता क्रमांक 1. झेलू या सरी. वाजतात ढोल ढगोबाच्या घरी, अंगावर झेलूया पावसाच्या सरी. गोल गोल बुडबुडे तरंगतात किती, हातावर घेताच कुठे बरे जाती. थेंब थेंब टपोरा आकाशातून पडे, जागोजागी भरले डबक्यांचे घडे. झुळझुळ नदीचे वाहते पाणी, पावसात भिजू आणि गाओ त्याची गाणी. और इसके पोएट है अनिल पठारे. अब इस कविता का एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे कि पोएट हमसे क्या कहना चाहता है. इस पोएम में फर्स्ट स्टांजा है, वाजतात ढोल ढगोबांच्या घरी, अंगावर झेलू या पावसाच्या सरी. बच्चों, ढग क्लाउड्स, जब बादल आते हैं तब जोर जोर से आवाज होती है. वो आवाज कैसी लगती है? ढम ढम ढम, जैसे ढोल ड्रम बज रहा हो.
इसलिए कवि यानी पोएट कहते हैं क्लाउड्स आर प्लेइंग ड्रम्स। फिर बारिश शुरू होती है। पावसाच्या सरी मतलब रेन शावर्स। अंगावर झेलूया का मतलब क्या होगा? लेट्स फील द रेन ऑन अवर बॉडी, यानी चलो बारिश का आनंद ले। तो पहले स्टांजा का मतलब ये हुआ कि जब बादल आते हैं तब जोर जोर की बादलों की गरज की आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे ड्रम बज रहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि अब बारिश शुरू होने वाली है और अब हम रेन शावर लेंगे, यानी हम झेलेंगे बारिश के फव्वारों को। सेकेंड स्टांजा है आपकी पोयम में, गोल गोल बुडबुडे तरंगतात किती, हातावर घेताच कुठे बरे जाती। बारिश का पानी सड़क पर जमा हो जाता है, उसमें छोटे छोटे बुडबुडे यानी बबल्स बनते हैं। सब बच्चे बोलो बबल। क्या बनते हैं? बबल्स। अगर हम उन्हें हाथ में पकड़े तो क्या होता है? वो बबल्स फूट जाते हैं। इसलिए कवि पूछते हैं हाथ पर लेते ही ये कहाँ चले जाते हैं? ये स्टांजा का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि जो गोल गोल बुडबुडे हैं, बबल्स है, वो बारिश की वजह से तैरते हुए हमें पानी में नजर आते हैं, लेकिन हमने जैसे ही हाथ पर उन्हें लिया वो गायब हो जाते हैं। थर्ड स्टांजा, थेंब थेंब टपोरा आकाशातून पडे, जागोजागी भरले डबक्यांचे खडे। डियर स्टूडेंट्स, थेंब मतलब रेन ड्रॉप्स, टपोरा मतलब बिग एंड राउंड ड्रॉप, बड़े बूंद। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आसमान से गिरती है। बारिश के बाद जगह जगह डबके यानी पडल्स, खड्डे बन जाते हैं। सब बोलो क्या बनते हैं? पडल्स। किस वजह से? बारिश की वजह से। तो थर्ड स्टांजा का मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े बूंद आसमान से गिरते हैं और इन बूंदों की वजह से बड़े बड़े पडल्स, खड्डे बन जाते हैं। फोर्थ स्टांजा, झुळझुळ नदीचे वाहते पाणी, पावसात भिजून गाऊ त्याची गाणी। डियर चिल्ड्रन, बारिश होने से नदी में खूब पानी आता है। झुळझुळ मतलब फ्लविंग वाटर साउंड। पानी जब बहता है तो झुळझुळ की आवाज आती है, उसे हम कहते हैं झुळझुळ, जैसे झर झर झर। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं चलो बारिश में भीगे और खुशी खुशी गाना गाए। फोर्थ स्टांजा का मतलब आपने समझा कि नदी का बहता हुआ पानी झरझर की आवाज करता है, चलो हम बारिश में भीग जाए और गाने गाए। मुझे उम्मीद है डियर चिल्ड्रंस कि आपको ये कविता, पोयम बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो आपको याद कर लेना चाहिए। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ढग यानी बादल, क्लाउड। ढोल यानी ढोल, ड्रम। सरी यानी बारिश की फुहार, रेन शावर। थेंब यानी बूंद, ड्रॉप। बुडबुडे यानी बुलबुले, बबल्स। डबके यानी पानी का गड्ढा, पडल। नदी यानी रिवर और पानी यानी वाटर, पानी। इसी तरह मराठी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। जब भी मराठी का वीडियो आए पहले आपको मिलना चाहिए।